हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता से संबंधित टॉपिक पर। और ये दोस्तों आपका बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है, तो आप जो है बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और दोस्तों, हमारी ये क्लास आपको अब डेली अर्ली मॉर्निंग देखने को मिलेगी। ठीक 5 बजे आप क्लास पे जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तो आपको डेली हमारी ये क्लास देखने को मिलेगी। इसलिए जो है बिना स्किप किए पूरे क्लास को वॉच कीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस गढ़वाली शासक ने गढ़वाल को गोरखों से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना से आग्रह किया था। तो दोस्तों, कौन सा ऐसा गढ़वाली शासक था जिसने गढ़वाल को गोरखों से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना की हेल्प ली थी, यानी कि अंग्रेजी सेना से आग्रह किया था। तो ऑप्शन है दोस्तों, प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन शाह, महीपति शाह या जोगामल्ल शाह। तो दोस्तों, ये जो शासक थे गढ़वाली शासक, उन्होंने जो है गोरखों से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना की हेल्प ली थी, तो वह थे दोस्तों सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह ने दोस्तों गोरखों से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों की हेल्प ली थी। बहुत यूज़फुल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सुदर्शन शाह ने ये कार्य किया था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चैतु व माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय किया था। तो दोस्तों, चैतु और माणकू नामक जो चित्रकार थे, उनको किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया था चैतु और माणकू को अपने राजा में आश्रय, अपने दरबार में आश्रय दिया था। ऑप्शन है फतेह शाह, प्रीतम शाह, सुदर्शन शाह या कीर्ति शाह। तो दोस्तों, ये किया था दोस्तों सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह ने चैतु और माणकू नामक जो चित्रकार थे, उनको अपने दरबार में आश्रय दिया था दोस्तों, ठीक है, सुदर्शन शाह ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस रियासत को छोड़कर अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बनाया था। तो दोस्तों, किस रियासत को छोड़कर अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बनाया था। तो दोस्तों, वो था टिहरी रियासत को, ठीक है दोस्तों। टिहरी रियासत से टॉपिक आपका पेपर में बार बार आता है दोस्तों, इसलिए इस टिहरी रियासत के कोई भी क्वेश्चन को इसके ऊपर नहीं करना है हमने, ठीक है। तो ये कार्य क्या था, रियासत यानी कि टिहरी रियासत में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी। तो दोस्तों, जब आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चले गया था, तो उसके बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने क्या किया, अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर किस जगह में स्थापित की थी, यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी को दोस्तों कहाँ कर दिया था, इन्होंने जो है टिहरी कर दिया था दोस्तों, ठीक है। तो इन्होंने जो है श्रीनगर से हटाकर कहाँ बना दिया था, अपनी राजधानी टिहरी बना दी थी दोस्तों सुदर्शन शाह ने, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों, जब टिहरी रियासत के अंदर सुदर्शन शाह का शासन था, तो उस समय वहाँ पर अंग्रेजी शासन की शुरुआत किसने की थी उसके बाद। तो दोस्तों, सुदर्शन शाह ने ये कार्य नहीं किया था, भवानी शाह ने भी नहीं किया था, ये कार्य किया था दोस्तों प्रताप शाह ने। तो अंग्रेजी टिहरी में जो है अंग्रेजी की जो शुरुआत करने का क्रेडिट जाता है दोस्तों, किसको जाता है, ये प्रताप शाह को जाता है। तो ये आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CAI के ओहदे से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, कौन सा शाह शासक था जिसको CAI का पदवी दी गई थी, यानी कि इस ओहदे से सम्मानित किया गया था दोस्तों। वो था आपका भवानी शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह या नरेंद्र शाह। तो दोस्तों, ये जो है कीर्ति शाह, कीर्ति शाह जो है एक विद्वान शासक था दोस्तों, जिसको CSI की उपाधि दी थी अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा CSI की उपाधि इसको दे दी गई थी दोस्तों, ठीक है।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों जब ब्रिटिश शासन आ गया था तो उस समय जो है गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी। तो ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, श्रीनगर या देहरादून। तो दोस्तों ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी रही थी वो रही थी श्रीनगर में। कहाँ थी दोस्तों ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी, वो थी दोस्तों श्रीनगर में। कहाँ थी, श्रीनगर में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों खलंगा यानी कि देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों जो खलंगा का युद्ध हुआ था, जो देहरादून में खलंगा है उसमें अंग्रेजों और गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ब्रिटिश शासन की ओर से। तो दोस्तों इसमें दोनों क्वेश्चन आते हैं, ब्रिटिश सेना की ओर से किसने नेतृत्व किया था और गोरखों की ओर से किसने नेतृत्व किया था। तो दोस्तों ब्रिटिश सेना की ओर से जो नेतृत्व किया था, ऑप्शन है मेजर जनरल मार्ले, मेजर जनरल जिलेस्पी, मेजर जनरल ऑक्टरलोनी। तो दोस्तों ये जो है उस समय ब्रिटिश सेना की ओर से नेतृत्व किया था मेजर जनरल जिलेस्पी ने। किसने किया था, मेजर जनरल जिलेस्पी ने दोस्तों आंग्लो गोरखा युद्ध में नेतृत्व किया था ब्रिटिश सेना का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था। तो दोस्तों जो ब्रिटिश शासनकाल चला था उसमें उत्तराखंड में प्रधान का जो मुख्य दायित्व था वो क्या था। ऑप्शन है न्यायिक कार्य, शिक्षा व्यवस्था उन्नयन करना, समाज सेवा या राजस्व एकत्र करना। तो दोस्तों जब ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में जो प्रधान होता था उसका कार्य क्या था दोस्तों, प्रधान का कार्य होता था दोस्तों समाज सेवा करना। क्या था दोस्तों, समाज सेवा करना प्रधान का कार्य होता था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन है दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में सर्वप्रथम पुलिस थाना 1887 में कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में सर्वप्रथम जो पुलिस थाना स्थापित किया था वो कहाँ किया गया था, ये किया गया था दोस्तों अल्मोड़ा में। तो सबसे पहले जो है 1887 में 1887 में दोस्तों सबसे पहले पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया था, अल्मोड़ा में किया गया था दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल नोटेबल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है किस वर्ष अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया था। तो श्रीनगर गढ़वाल में किस वर्ष जो है अंग्रेजों ने स्कूल स्थापित किया था दोस्तों। तो वो किया था आपका 1840 में। कब किया था दोस्तों, 1840 में। 1840 में दोस्तों अंग्रेजों ने श्रीनगर गढ़वाल में एक स्कूल स्थापित किया था, स्कूल की शुरुआत की थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 1857 में 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों 1857 में जो क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है श्रीदेव सुमन, हर्षदेव औली, श्री देव सिंह दानू या कालू सिंह मेहरा। तो दोस्तों जो क्रांतिवीर का जो संगठन है दोस्तों, क्रांतिवीर संगठन, ये जो है दोस्तों कालू सिंह मेहरा को समर्पित है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कालू सिंह मेहरा के द्वारा ही दोस्तों ये क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की गई थी और ये कब की गई थी दोस्तों, 1857 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है। तो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है दोस्तों वो कौन है, वह है कालू सिंह मेहरा। ठीक है दोस्तों, किसे माना जाता है, कालू सिंह मेहरा को उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने प्लेलिस्ट में देखे होंगे तो ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं इनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूँ जो क्वेश्चन रिपीटेबल होते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों काली कुमाऊं में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक गुप्त संगठन स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों काली कुमाऊं क्षेत्र में जो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध जो गुप्त संगठन स्थापित किया गया था उसका श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन है कालू सिंह मेहरा, हर्षदेव औली, घनानंद जोशी या राम दयाल। तो दोस्तों जो काली कुमाऊं क्षेत्र में जो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध जो गुप्त संगठन का स्थापित किया था वो किया था कालू सिंह मेहरा ने। ठीक है दोस्तों, कालू सिंह मेहरा ने ये संगठन बनाया था और ये अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध इन्होंने बनाया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, विशुंग यानी कि लोहाघाट के कालू सिंह मेहरा किस जिले से संबंधित हैं दोस्तों? तो दोस्तों जो विशुंग जो जगह है वो लोहाघाट में है दोस्तों। तो ये कालू सिंह मेहरा वहाँ के निवासी हैं, और कालू सिंह मेहरा जो है किस जिले से संबंधित हैं दोस्तों? तो ये कौन से जिले में आता है दोस्तों? ये आता है आपका चंपावत जिले में। लोहाघाट कौन से जिले में है दोस्तों? चंपावत के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसलिए जो है वहीं से जो है कालू सिंह मेहरा बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, कालू सिंह मेहरा का उत्तराखंड के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। और जो है ये जो है चंपावत के लोहाघाट के विशुंग गांव से बिलोंग करते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में जो राजनीतिक चेतना का प्रसार करने का श्रेय किसे मिलता है? ऑप्शन है आपका डिबेटिंग क्लब को, अल्मोड़ा अखबार को, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कॉमन सी बात है कि अगर कुमाऊं क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना का, राजनीतिक चेतना का यानी कि पॉलिटिकल जो लोगों के मन में पॉलिटिकल भावना जो आई और अपने राज्य को बचाने की बात आई होगी, तो वो किसके द्वारा आई होगी? तो ये आया दोस्तों डिबेटिंग क्लब की ओर से और अल्मोड़ा अखबार, यानी कि दोनों ए और बी दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्मोड़ा जिले में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? अब दोस्तों बताना है कि अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1870, 72, 75 या 76। तो दोस्तों अल्मोड़ा में जो डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी वो 1870 में हुई थी। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, 1870 में हुई थी, 1870 में दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल जिले में बांट दिया गया था? तो कौन सा सन ऐसा था जिसमें जो है कुमाऊं को अल्मोड़ा नैनीताल जिले में बांटा गया था दोस्तों? ऑप्शन है 1875, 1881, 1891, 1897। तो दोस्तों कुमाऊं को अल्मोड़ा नैनीताल जिले में कब बांटा गया था? ये बांटा गया था दोस्तों 1891 में। 1891 में दोस्तों कुमाऊं और गढ़वाल दो अलग अलग जो है मंडल यहाँ पर बांटे गए थे। ठीक है दोस्तों, कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल जिले में बांट दिया गया था दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की बात नहीं है, इसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कुमाऊं को दोस्तों दो भाग में बांटा गया था, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पर रहा था दोस्तों, तो तब क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने अल्मोड़ा को अपना ऑफिस बनाया था, नैनीताल को भी मुख्य अपना ऑफिस बनाया था। तो इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र को दो भाग में बांट दिया था, अल्मोड़ा और नैनीताल में दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1901 में। 1901 में दोस्तों गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो दोस्तों कुमाऊं का बारदोली तो सल्ट को कहा जाता है, तो ऐसे गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है गुजड़ू। गुजड़ू को दोस्तों गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, और ये पेपरों में बहुत बार आया है। आपने पीसीएस का प्रीवियस पेपर देखा होगा, और उसके अलावा आपका जो है प्रवक्ता स्क्रीनिंग में भी आ चुका है दोस्तों, स्क्रीनिंग एग्जाम में भी आया था, ये आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल वह है गुजड़ू। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1903 में अल्मोड़ा में किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत या चिरंजी लाल। तो दोस्तों जो अल्मोड़ा में 1903 में जो हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी दोस्तों, वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी अल्मोड़ा में गोविंद वल्लभ पंत जी के जो है प्रयासों के द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। तो 1903 में ये गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा हैप्पी क्लब स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1910, 1911, 1912, 1915 में। तो अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1912 में। 1912 में दोस्तों अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों एक अन्य क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो 1913 में जो शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी आपके स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के द्वारा दोस्तों 1913 में 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी स्वामी सत्यदेव के द्वारा। ठीक है, स्वामी सत्यदेव के द्वारा कब की गई थी दोस्तों? 1913 में, 1913 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा के अंतर्गत होम रूल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन है 1905, 1911, 1914, 1920 में। तो अल्मोड़ा में जो होम रूल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1914 में हुई थी। इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? कॉमनली ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1914 में। बढ़ते हैं दोस्तों एक अन्य क्वेश्चन में। होम रूल लीग अल्मोड़ा के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना जब की गई थी तो उसके संस्थापक जो फाउंडर मेंबर थे दोस्तों वो कौन थे? मोहन जोशी, चिरंजीवी लाल, हेमचंद्र या ये सभी। तो दोस्तों ये सारे कैंडिडेट जो है, तीन के तीन कैंडिडेट दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना करने में संस्थापक सदस्य के तौर पर थे मोहन जोशी, चिरंजीवी लाल और हेमचंद। तो तीनों ऑप्शन इसके बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1910, 1912, 1916 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो कुमाऊं परिषद के अंतर्गत जो पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 1918 में अल्मोड़ा में, 1917 में नैनीताल में, 1917 में अल्मोड़ा में या 1918 में नैनीताल में। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1917 में। और पहला अधिवेशन दोस्तों जो है कुमाऊं परिषद के अल्मोड़ा में हुआ था दोस्तों। किस में हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। जब 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर आपका बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। मतलब लगातार ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कलेक्शन कर रखा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 1917 में 1917 में जो कुमाऊं परिषद का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो उसके अध्यक्ष थे दोस्तों जयदत्त जोशी। ऑप्शन इलाचंद शाह भी हैं, मोहन जोशी भी हैं, चंद्रलाल शाह भी हैं, लेकिन ये कार्य किया गया था दोस्तों जयदत्त जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? जयदत्त जोशी जो है कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन के जो है अध्यक्षता इन्होंने की थी दोस्तों, जयदत्त जोशी ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है दोस्तों अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो चनौदा में गांधी जो आश्रम है दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? क्योंकि अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर में गांधी आश्रम है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है किसके द्वारा स्थापना की गई थी? ऑप्शन है शांतिलाल त्रिवेदी, गोविंद वल्लभ पंत, कालू सिंह मेहरा या चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। तो दोस्तों ये कार्य किया गया था, जो है गांधी आश्रम की स्थापना चनौदा में की गई थी शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा। दोस्तों याद रखना, शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है बैरिस्टर मुकुंदी लाल व अनुसुईया प्रसाद के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया था? तो जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे दोस्तों और अनुसुईया प्रसाद ने संयुक्त प्रयासों से कांग्रेस गढ़वाल में जो है कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया था दोस्तों? ऑप्शन है 1910, 1914, 1918, 1920 में। तो दोस्तों जो कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था वो किया गया था 1918 में, 1918 में दोस्तों जो है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस प्रसिद्ध नेता ने
वर्ष 1920 में 1920 में दोस्तों किस प्रसिद्ध नेता ने देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों 1920 में एक किस प्रसिद्ध नेता ने 1920 में राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी दोस्तों? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों ये जो है 1920 में देहरादून में आकर इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है देहरादून में राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी दोस्तों 1920 में। कब की थी दोस्तों? 1920 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो दोस्तों गांधी जी ने जो है कुमाऊं की यात्रा की थी, लेकिन वो यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? ये की थी दोस्तों जून 1929 में। इस पर हमने पहले भी चर्चा की है दोस्तों, इसलिए बहुत आसानी से आपको याद हो जाना चाहिए। तो गांधी जी ने कुमाऊं की सर्वप्रथम यात्रा जब की थी वो की थी 1929 में, 1929 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गांधी जी की साबरमती से दांडी तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से सत्याग्रही उत्तराखंड से संबंधित थे? तो दोस्तों जब गांधी जी की साबरमती से दांडी तक की यात्रा हुई थी तो उस समय सत्याग्रह आंदोलन में उत्तराखंड के भी सदस्य थे। तो वो कौन से सदस्य थे दोस्तों जिन्होंने वहाँ सहयोग किया था? ऑप्शन है ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और खड़ग बहादुर, ये सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सही, ये सभी वाला आंसर सही होगा, क्योंकि ज्योति बहादुर कांडपाल भी दोस्तों साबरमती आश्रम से जुड़े हैं, भैरव दत्त जोशी भी उसमें थे दोस्तों। इसके अलावा खड़ग बहादुर भी दोस्तों सत्याग्रही उत्तराखंड से संबंधित थे दोस्तों। इन्होंने जो है साबरमती से दांडी तक की यात्रा में पार्टिसिपेट किया था। लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में किस रियासत को छोड़कर जगह जगह तिरंगा फहराया गया था? तो दोस्तों जब गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के चल रहा था तो उस समय किस रियासत को छोड़कर जगह जगह तिरंगा फहराया गया था दोस्तों? ऑप्शन है टिहरी रियासत, गढ़वाल रियासत, कुमाऊं रियासत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उस समय जो टिहरी रियासत थी वो थोड़ा स्ट्रांग थी और इस वजह से वहाँ पर जो है तो दोस्तों टिहरी रियासत को छोड़कर बाकी सभी जगह जो है तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो दोस्तों जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उस समय गांधी जी किस स्थान पर बहुत समय रुके थे? ऑप्शन है मसूरी, नैनीताल या कौसानी या हरिद्वार। तो दोस्तों गांधी जी उस समय सबसे ज़्यादा रुके थे कौसानी में, अल्मोड़ा के कौसानी नामक स्थान पर दोस्तों इन्होंने काफ़ी दिन रुके थे गांधी जी, और जहाँ पर अब गांधी आश्रम बन चुका है दोस्तों, और यहीं पर गांधी जी ने अनासक्त योग टीका लिखी थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान को गांधी जी ने भारत के स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी है? तो उत्तराखंड का वह कौन सा स्थान है जहां भारत का स्विट्जरलैंड इसको जगह को गांधी जी ने कहा? ऑप्शन है देहरादून, कौसानी, कोटद्वार या अल्मोड़ा। तो दोस्तों ऑब्वियसली अगर गांधी जी कौसानी में सबसे ज़्यादा समय रहे हैं तो इसका मतलब उसी को उन्होंने भारत के स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी है दोस्तों, यानी कि वो जगह उनको काफ़ी पसंद आई, इसलिए उन्होंने उसका नाम उसको जो है भारत के स्विट्जरलैंड की संज्ञा दे दी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक चलाई गई थी। तो दोस्तों अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ की गई तो वो सबसे पहले उसमें प्रथम बैठक कहाँ चलाई गई थी दोस्तों? ऑप्शन है डांडा मंडी या जय हरिखाल या गुजड़ू या गैरसैंण। तो दोस्तों तो उसमें जो प्रथम बैठक चलाई गई थी वो चलाई गई थी डाडा मंडी में। कहाँ दोस्तों? ये चलाई गई थी डाडा मंडी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है पेशावर कांड के नाटक जो सॉरी नाटक नहीं है दोस्तों, ये नायक है वीर चंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो दोस्तों पेशावर कांड के जो नायक हैं वीर चंद सिंह गढ़वाली, उन्होंने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो वो कब किया था दोस्तों? ऑप्शन है 1930 में या 13 अप्रैल 1930 में, 13 मार्च 1930 में, 23 मार्च 1930
या 23 अप्रैल 1930। तो दोस्तों वीर चंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से जो मना किया था वो किया था 23 अप्रैल 1930 में दोस्तों। ठीक है, 1930 में इन्होंने जो है भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो जो है निहत्थे बैठे थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पेशावर कांड के हीरो कौन थे? तो दोस्तों जो पेशावर कांड हुआ था उसके हीरो कौन थे? तो पेशावर कांड के हीरो थे दोस्तों वीर चंद सिंह गढ़वाली। वीर चंद सिंह गढ़वाली को जो है पेशावर कांड का हीरो कहा जाता है दोस्तों, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वीर चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों वीर चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया गया था। तो वो जो है किस इकाई ने किया था दोस्तों? वो किया था आपका 2/18। किसने किया था दोस्तों? 2/18 यूनिट ने दोस्तों जो है अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो निहत्थे थे दोस्तों, इसलिए जो है अफगान सैनिकों पर गोली चलाने के से इन्होंने मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने कब संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो दोस्तों जब पेशावर कांड से प्रभावित हो गए थे मोतीलाल नेहरू ने, तो उन्होंने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की बात की थी दोस्तों। वो कब की थी दोस्तों? वो की थी 23 अप्रैल को। कब कहा था दोस्तों? 23 अप्रैल को जो है ये कहा गया था कि जो है संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई थी 23 अप्रैल को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। तो तिलाड़ी नरसंहार कब हुआ था दोस्तों? तो तिलाड़ी नरसंहार जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 30 मई 1930 को। कब हुआ था? 30 मई 1930 को दोस्तों तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तराखंड के ब्रिटिश गढ़वाल का दुगड़ा में पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था? तो दोस्तों ब्रिटिश गढ़वाल के दुगड़ा जो पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन है 1924, 1928, 1930 या 1932। तो दुगड़ा का जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो होता 1930 में। कब हुआ था? 1930 में ही ये जो है दुगड़ा का पहला राजनीतिक सम्मेलन भी हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर 19 अगस्त 1942 स्वतंत्रता से कुछ वर्ष पूर्व दोस्तों 19 अगस्त 1942 को पुलिस द्वारा जनता पर चलाई गई गोलियों के दौरान हीरामणि हरिकृष्ण बद्रीदत्त पांडे शहीद हो गए थे? तो दोस्तों ये घटना कहाँ हुई थी जिसमें जो है पुलिस द्वारा जनता पर गोलियां चलाई गई थी? तो ये जो है घटना हुई थी दोस्तों देघाट में। कहाँ हुई थी दोस्तों? उत्तराखंड के देघाट क्षेत्र में दोस्तों ये घटना हुई थी, जहां 19 अगस्त 1942 को पुलिस द्वारा जनता पर गोलियां दागी गई थी। तो इसमें हीरामणि हरिकृष्ण बद्रीदत्त पांडे आदि जो है देशभक्त जो है शहीद हो गए थे दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन शहीदों की स्मृति में खुमान में प्रतिवर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है? तो कौन से शहीदों की याद में मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है गंगाराम और खीमादेव। ठीक है दोस्तों, इन दोनों शहीदों की स्मृति में दोस्तों खुमान में प्रतिवर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगाराम और खीमादेव की स्मृति में प्रतिवर्ष खुमाण में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो खीमादेव और गंगाराम की स्मृति में प्रतिवर्ष खुमाण में जो शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा दोस्तों, और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन है सकलाना, तिलाड़ी, सल्ट या अस्कोट। तो दोस्तों मैंने अभी आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। कुमाऊं का बारदोली जो है आपका कहा जाता है सल्ट को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सल्ट को कहा जाता है। और गढ़वाल का अगर पूछा जाए दोस्तों, वो है गुजड़ू। क्या है दोस्तों? गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों गुजड़ू। गुजड़ू नामक स्थान है, उसको गढ़वाल का बारदोली
कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज़ाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में उत्तराखंड के कितने प्रतिशत सैनिक मौजूद थे? तो दोस्तों जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तो उसमें दोस्तों क्या हुआ था कि इसमें उत्तराखंड के भी जो है सैनिक थे। तो कितने प्रतिशत सैनिक उत्तराखंड से शामिल थे दोस्तों? ठीक है, तो ऑप्शन है 7%, 12%, 13% या 15%। तो आज़ाद हिंद फौज में कुल सैनिकों में उत्तराखंड के जो सैनिक थे दोस्तों वो थे टोटल 12% सैनिक दोस्तों उत्तराखंड से उसमें थे दोस्तों। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी दोस्तों, तो उन्होंने अपना एक निजी सहायक नियुक्त किया था। वो किसे किया था दोस्तों? वो किया था बुद्धि शरण रावत को। ठीक है दोस्तों, ये उत्तराखंड के ही थे दोस्तों। ये थे बुद्धि शरण रावत। किसको किया था दोस्तों? बुद्धि शरण रावत को दोस्तों इन्होंने यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बुद्धि शरण रावत। ठीक है दोस्तों, बुद्धि शरण रावत को इन्होंने क्या किया था? अपना निजी सलाहकार नियुक्त किया था दोस्तों। क्या किया था? निजी सलाहकार नियुक्त किया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मॉर्निंग की क्लास, और आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़रूर आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है दोस्तों। और आपको ये लगातार यही क्लासेस मॉर्निंग में डेली मॉर्निंग 5 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलेगी, प्रतिदिन मिलेगी। और जिसमें हम प्रवक्ता स्क्रीनिंग के अन्य क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे, और अन्य खंड जो है हमारे पास, जैसे सामान्य अध्ययन है और सामान्य हिंदी है, और साथ ही उत्तराखंड की क्लास रहेगी दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास डेली रहेगी। तो सुबह उठते ही आपको हमारी क्लास डेली मिलेगी, इसलिए आप क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।